अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय सेल्फ फैजान गुराया। आज मैं आपके लिए ACC 501 की जो पहली असाइनमेंट LMS पे अपलोड हुई है उसका सोल्यूशन लेके हाजिर हुआ हूँ। इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमें कुछ चीज़ें जो प्रोवाइड की हैं और जो रिक्वायर की हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करें। पहली बात तो ये कि हमें उसने इस असाइनमेंट के अंदर एक दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हैं। एक बैलेंस शीट है और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है निशाद लिमिटेड की। इसके साथ उसने जो रिक्वायर किया है वो 5 रेशोज की हैं। अगर आप असाइनमेंट देखते हैं तो उसमें 5 रेशोज हैं। दो लिक्विडिटी रेशोज हैं और दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं। सॉरी, 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं। जो दो लिक्विडिटी रेशोज हैं उनमें एक करंट रेशो है और एक क्विक रेशो है। ये करंट रेशो का सॉल्यूशन है आपके सामने। अब करंट रेशो, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि ये लिक्विडिटी रेशोज होती क्या है। लिक्विडिटी रेशोज बेसिकली किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को वाजे करती है। अगर मैं करंट रेशो की ही बात करूं तो करंट रेशो हमें ये बताती है कि इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं जो कि यूटिलाइज होंगे कंपनी की करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। इस रेशो का रिजल्ट नॉर्मली 1 से ग्रेटर होता है। कुछ कंपनीज इसको 1.5 प्लस भी स्टैंडर्ड रखती हैं, कुछ कंपनीज 2 प्लस स्टैंडर्ड भी रखती हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली 1 प्लस होना चाहिए। यानी कि 1:1 से इसका आंसर ग्रेटर होना चाहिए। आपके सामने भी जो आंसर है ये 1.39 है। सबसे पहली बात तो कर लें कि करंट रेशो होती है करंट एसेट्स को हम डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। ये दोनों चीजें हम कलेक्ट करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट की एसेट साइड में करंट एसेट्स गिवन है, उसका टोटल भी गिवन है। अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटीज का हेड भी गिवन है और नीचे उसका टोटल भी गिवन है। इन दोनों वैल्यूज को हम लेकर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर है 1.39:1। अब इसमें यह है कि इस रेशो का बेसिक, क्योंकि अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें उसने कहा है कि इनकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है। मतलब कि सिर्फ रेशो कैलकुलेट ही नहीं करनी, हमने साथ बताना भी है ये रेशो कहती क्या है, इसका रिजल्ट क्या है और इसका कंपनी को फायदा है या नुकसान है। इसका एक और फायदा इस रेशो का ये है कि ये रेशो कंपनी को लोन लेने में मदद करती है। क्योंकि अब कंपनी जब बैंक के पास लोन ले जाती है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के लिए कंपनी जाती है, तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को चेक किया जाता है कि क्या ये कंपनी इस काबिल है कि ये हमारा लोन तो वापस करे ही करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो मंथली या एनुअली बेसिस पर हमारी लोन की कॉस्ट है जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है वो भी पे ऑफ कर सकती है कंपनी या नहीं कर सकती। तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन ये चीज वाजे करती है। लिक्विडिटी पोजीशन नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज को मीट करने के लिए है। यानी कंपनी के पास कितने पैसे एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, जिसकी मदद से कंपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। तो 1.39:1 का मतलब यह है कंपनी की पोजीशन लिक्विड करंट एसेट्स करंट रेशो जो है वो अच्छी है। कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ कर सकती है। इसके बाद से जब हम क्विक रेशो की तरफ चलते हैं तो क्विक रेशो में दो चीजें हम निकाल लेते हैं। क्विक रेशो लिक्विड एसेट्स को कहा जाता है या क्विक एसेट्स को कहा जाता है ऐसे एसेट जिनको फौरी विद इन डेज हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें दो ऐसे एसेट दो करंट एसेट शामिल नहीं होते। एक स्टॉक इन ट्रेड जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है जिसे इन्वेंट्री भी कहा जाता है, और दूसरी प्री पेमेंट्स या पेमेंट्स, प्रीपेड अमाउंट, प्रीपेड पेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो चीज़ें होती हैं जो एडवांस में हम पे कर चुके हैं, ये दोनों चीज़ें हम निकाल देते हैं। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें
तो रिजल्ट मिनिमम 1:1 लाजमी होना चाहिए। अगर 1:1 नहीं है तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, अच्छी नहीं है। अब आपके सामने जो आंसर है वो 0.66:1 है। इसका मतलब है कंपनी की क्विक रेशियो अच्छी नहीं है। अगर तो कंपनी लोन की तरफ जाती है और बैंक क्विक रेशियो को फॉलो करता है, बैंक कहता है कि क्विक रेशियो जिसकी बेहतर होगी हम उसको लोन देंगे, तो कंपनी को बैंक से लोन नहीं मिलेगा। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो क्विक रेशियो के बेस पर लोन देगा वो कंपनी को प्रेफर नहीं करेगा। ये कंपनी की लिक्विडिटी दो रेशियोज थी जो उसने एक्वायर की, साथ में मैंने इनकी इंटरप्रिटेशन की। अब हम तीसरी रेशियो की तरफ चलते हैं। ये है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को शो करती है, प्रॉफिट परसेंटेज को। हम तीन तरह से प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, एक सेल्स के से, एक हम एसेट से और एक हम इक्विटी से। तीनों में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स के बेस पर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो में हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 8.9% है, जो कि अगर हम कहें तो पॉजिटिव फिगर है। कंपनी का प्रॉफिट बेहतर है एज कम्पेयर टू सेल्स। कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो कंपनी लॉस में होती। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी का प्रॉफिट भी कुछ हद तक बेहतर है, तो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, जो कि नॉर्मली कंसिडर ये किया जाता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मिनिमम मोर देन 15%, या कुछ कंपनीज 20% रिक्वायर करती हैं, कुछ 10 भी करती हैं, कुछ 30% प्लस भी जाती हैं। मैटर करता है कंपनी की पोजीशन पे और कंपनी की पॉलिसीज पे। लेकिन ये 8.9 है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली बेहतर है। फिर हम चलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो। इसमें भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स के साथ। अब देखें, जब हमने टोटल एसेट्स के साथ प्रॉफिट मार्जिन को डिवाइड किया तो इसका मतलब है कंपनी के जो टोटल होल इन्वेस्टमेंट है उसका जस्ट 7.5% कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। और अगर हम इसको रूटीन वाइज देखें कि कंपनी जो मार्केट में इंटरेस्ट की रेशो चल रही है उसके मुताबिक देखें, तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि मार्केट में 12% इंटरेस्ट मार्जिन है, तो इसका मतलब है रिटर्न ऑन एसेट्स 7.5% इज नॉट अ गुड फिगर। ये प्रीवियस रेशियो में भी डिस्कस किया जा सकता है कि जो इंटरेस्ट की वैल्यू है प्रॉफिट कम से कम उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है लोन पर वो लेस रिस्की होता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें सारे का सारा रिस्क रिस्क जितना भी है वो मालिकान ने उठाना है, कंपनी ने उठाना है। तो ये को अच्छी फिगर नहीं। लेकिन ये बात भी कही जा सकती है कि कंपनी लोन से काम कर रही है तो कंपनी अपना इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद कंपनी को ये प्रॉफिट आया है, टैक्स पे करने के बाद ये प्रॉफिट आया है, इट इज नॉट अ बैड फिगर। अगर हम तीसरी रेशियो की तरफ चलते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 13% है, इसको अगर हम इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करें तो अगर हम मार्केट का इंटरेस्ट 12% है तो ये 13% है। बाकी का इंटरेस्ट इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन इट इज आल्सो, हम इसको बहुत अच्छी फिगर नहीं कहेंगे, लेकिन एक एवरेज हम रिटर्न कह सकते हैं कि कंपनी का रिटर्न जो है वो एवरेज है, बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। यानी प्रॉफिट तो है और 13% इज मोस्ट प्रॉब्ली गुड, नॉट बैड वैल्यू फिगर। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने 5 रेशियोज को डिस्कस किया जो कि बेसिकली दो रेशियोज का कॉम्बिनेशन था। एक लिक्विडिटी रेशियोज थी, दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थी। दो लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायर की गई, तीन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिक्वायर की गई, और पांचों को साथ साथ मैंने इंटरप्रेट भी कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन जो है वो बेनिफिशियल लगा होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे एनी टाइम थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरी हो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। थैंक यू।